द मैक्सिमम एंड मिनिमम distances of a comet from sun are 1.4 into 10 to the power 12 meter, 1.4 into 10 to the power 12 meter, and 7 into 10 to the power 10 meter. If velocity nearest to sun is 6 into 10 to the power 4 meter per second, what is its velocity when farthest from sun? अच्छा, ये तो पता है ना कि सन के अराउंड कोई भी चीज़ घूमती है तो सन सेंटर में नहीं होता है, एलिप्टिकल पाथ में घूमती है और हमेशा एक फोकस पे सन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। मैं करवाऊँ? बैल को समझ ही नहीं आया, इसको क्वेश्चन ही समझ आया। अच्छा, तो वो भी गायब है तरुश्री। जिज्ञासा तो इस वीक में एक बार आ गई थी ना। करेक्ट। कैसे खुश होकर आंसर देख रहा, ले यही आएगा मेला भी। ये बिल्कुल गलत जवाब है। क्या 1.5 इंटू कैलकुलेशन में आपने कहीं मिस्टेक करी है। चलो मैं कर रहा हूँ सॉल्व, देखो ये इतना टाइम देने वाला क्वेश्चन है नहीं। तो बच्चों ये सन है हमारा, इसके अबाउट एक कॉमेट घूम रहा है, उसके दो पोजीशंस पे आपको डिस्टेंस दे रखी है। ये वाली डिस्टेंस आपको गिवन है 7 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस दे रखी है फारेस्ट आपको 1.4 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर, ये दे रखा था। और इस पोजीशन पर इसकी स्पीड दे रखी है, देखो स्पीड मान लेते हैं ऐसी रही होगी, पर स्पीड का मतलब तो यही हो, सन के अबाउट ही तो घूम रहा है। तो इसकी स्पीड क्या दे रखी है मुझे, 6 इंटू 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। और इस पोजीशन पे इधर की तरफ होगी वेलोसिटी, वो मुझसे पूछी गई है क्या होगी।
एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या? नहीं, और कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। मतलब मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, इस पोजीशन में जो एम, अच्छा मैं इसको v1 बोल देता हूँ, m और इसको r1 नाम देता हूँ, m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2 होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस भी है, रेडियस के परपेंडिकुलर है ना वेलोसिटी, तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। m से m गुजर गए, और v1 r1 पता है मुझे कितना है, 6 × 10⁻⁴ × 7 × 10⁻10 इज इक्वल टू v2 की वैल्यू बच्चों, v2 मुझे फाइंड करना है, और r2 मुझे नहीं पता, मतलब ये r2 गिवन है, इसको डिवाइड में ले आए, 1.4 × 10⁻12, इसको हटा के 10⁻13 कर दिया मैंने, पॉइंट हटाकर, ठीक है, 13 हो जाएगा। फिर नालायक को कम होगा, 11 होगा, ये एक पार कम होगा ना, एक जीरो इधर मल्टीप्लाई किया है, गाय में भी हाँ, भैंस में भी हाँ, सब में हाँ करते रहते हो। 2 टाइम्स गया, 2 से गया 3 टाइम्स, और देखो 14 माइनस 11 कितना बचा, 3, 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन गलत कर दी ना, टॉक टू आलोक सर। हम्म, टॉर्क बैलेंस कर रखा है आपने। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wheel of moment of inertia I and radius r I EY अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे लिखते हो, कैपिटल आई लिखते हैं ना, तो वो वाला I, ठीक है, तो सही में EY लिखने लग गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड रेडियस कैपिटल R CAPI capital R is rotating about its axis at an angular speed omega naught. It picks up a stationary particle of mass m small m है ये, mass m at its edge, find new angular speed of the wheel. क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, एक व्हील रोटेट कर रहा था, शांति से घूम रहा था ओमेगा नॉट स्पीड से, सडनली उस पर अरिचित जाके गिर गया कॉर्नर पे, ठीक है, तो न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ठीक है कमोलिका,
राशि डन आया आंसर? क्या हो गया बेटा यार आंसर? क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा? एक ही फॉर्मूला, ये कितने फॉर्मूले लगाओगे? हाँ सही कर रहे हो। नहीं बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर बेटा, वो डिस्क भी तो है साथ में घूमता हुआ, अकेला पार्टिकल थोड़ी घूम रहा है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं रख दूंगा एक। ये क्या तरीका है? कुछ ही नहीं किया, एटलीस्ट डायग्राम बना के पहले समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। वो बाद में गिरा, पहले नहीं था पार्टिकल। पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ आई था, एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट थी। बाद में क्या, वो पार्टिकल जैसे गिरा, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? आई प्लस एम आर स्क्वायर। माइनस क्यों होगा? एक पार्टिकल उसके पास आया है ना, माइनस क्यों होगा? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको ओमेगा बोल देते हैं, कोई नेक्स्ट एक्सटर्नल टॉर्क तो आया नहीं है बस। हाँ गोपी बहू है, तुम्हारा नाम गोपी रख देता है। वो राशि है तो तुम गोपी तो हो ही सकते हो, या कुछ और नाम रखना है इसका? हाँ गुड गुड, ठीक है राशि। नहीं आ रहा? पीछे पानी की बोतल रखी है। अरे बेल लोगों इधर सुनो, पहले क्या था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था जब वो डिस्क अकेले घूम, सॉरी व्हील अकेले घूम रहा था, और उसकी स्पीड थी आई नॉट। कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया, लेकिन एक पार्टिकल आके उसके ऊपर और गिर गया, मास बढ़ मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो अब नया रोटेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई प्लस कॉर्नर पे घूम रहा है वो पार्टिकल, तो कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नया वाला, इसको डिवाइड में भेज दिया आंसर। क्या था इसमें? वन लाइनर क्वेश्चन था। यहाँ तो जब बच्चे पहले ही क्वेश्चन देख, टीचर को देखने से पहले मिटाना शुरू कर दें तो फिर तो उनके साथ यही होता है, फिर पेपर में आते हुए क्वेश्चन भी नहीं होता, करे हुए क्वेश्चन भी नहीं होते, फिर बोलते हैं ते तो वही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ contracts to half, if the radius of earth contract to half of its present value,
without change in its mass. What will be the new duration? What will be the new duration of the day? अच्छा, अर्थ कैसा शेप है? स्फेरिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे इसका? तो 2/5 mr², ध्यान रखना। डन। हाँ बेटा, 2-4 साल ले लो, कोई जल्दी नहीं है। मैं सॉल्व करूं? क्या चीज? 48 आवर्स, वेरी गुड। यानी सोचो 24 घंटे की रात होगी। 24 घंटे सो गए आराम से एक साथ। 12 आवर्स, चलो मतलब 6 घंटे की रात होगी। जितनी नींद चाहिए उतना ही। एक आइडियल मान रहा हूँ मैं। 6 घंटे दिन, 6 घंटे रात। वैसे वैसे ऐसा होता नहीं है। चलो मैं सॉल्व करूँ। 24 आवर्स, कुछ ही नहीं आ रहा। 6 आवर्स, चलो देखते हैं। देखते हैं। हमसे तो वही नहीं, ट्राई भी नहीं हुआ, क्योंकि हम सोचना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है, चाहते ही नहीं। क्वेश्चन होगा कैसे? बेटा होगा, थोड़ा सा सोचो तो सही। आपने पढ़ा क्या है? मैं उससे बाहर कुछ दूंगा क्या? जो पढ़ा है वही तो दूंगा। ओमेगा क्या होता है? मतलब एक रोटेशन, ये मान सकते हैं अपन टाइम पीरियड में। ये बात पता है? बस ओमेगा ही तो देखो क्या चेंज हो रहा है। बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क आया नहीं है, तो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। कहानी खत्म, और कुछ करना ही नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, आपको एक चीज छोटी सी सीखने को मिली कि अर्थ जब सन के पास होती है तब उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, एज कम्पेयर टू जब वो सन से दूर होती है उसकी स्पीड कम होती है। पता है? चीज़ दिख रहा है? क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने, तो ये रियलिटी में भी होता है ये। जीरो किसका आ रहा आंसर?
देखो, जब अर्थ पहले घूम रही थी, मुझे नहीं पता उसकी एंगुलर स्पीड क्या थी। आ, मैंने लिखा L इज इक्वल टू 2/5 m मास ऑफ अर्थ इंटू आर स्क्वायर आई इंटू उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा लिख दिया मैंने। ठीक है, वैसे मुझे पता है 2π/24 होता है। क्यों? 360 डिग्री तो कवर करता है 24 आवर्स में, 2π/24 बोल सकते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। और बाद में बेटा जब इसका रेडियस हाफ हो गया तो कितना हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 m r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, देखो 2/5m से 2/5m गुजर गया, आर स्क्वायर से ये ऊपर वाला आर स्क्वायर गुजर गया, क्या बचा मेरे पास? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, सॉरी इसको ओमेगा डैश बोल देता हूँ, ओमेगा डैश/4। कोई दिक्कत? अब देखो ओमेगा की वैल्यू रख देता हूँ, कितना होता है? 2π कवर करता है कितने टाइम में? 24 आवर में, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर 4 भेज दिया, इज इक्वल टू ओमेगा डैश 2π/t लिख दे, मुझे टी चाहिए, टाइम पीरियड। ये कट गया 6 टाइम्स, ये 2π से 2π गुजर गया, टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 6, यानी 3 घंटे सुबह, 3 घंटे रात और 3 घंटे दिन। यानी 2-4 दिन तक तो आप लोग रेगुलर सोए रहोगे। आप लोगों में सबसे मैक्सिमम आवर्स की स्लीप आज तक किसने ली है, कितनी ली है कंटिन्यू? 10 घंटे बस, ये तो नॉर्मल होता है। कितनी? 24 घंटे कंटिन्यू सो चुके? कब सोए हो? जब मैं 10th क्लास में था तब मेरा क्या एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर ने कोई दवाई दी थी, तो उस टाइम मेरी लाइफ साइकिल जोरदार ही चली थी। रात को दवाई खाया, खा के सो गया, फिर मैं 10-11 बजे सुबह उठा, फिर से मैंने कुछ नाश्ता वाश्ता किया, दवाई खाई, फिर सो गया। कंटिन्यू 2 दिन तक मैं यही चल रहा था, फिर मुझे समझ आया दवाई अजीब सी दे दी उसने। मैं 2 दिन तक सोया ही रहा, मेरे को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। इसको याद आ गई क्लास थी। बेटा गरिमा कैसे याद आई? बच्चा क्लास है आज। सर टाइम पंचर हो गया था 200 फीट का, फिर मैं वापस मम्मी के साथ घर आई हूँ। अच्छा, आपको बताया नहीं पुरानी को? नहीं उसने मेरे को ये बताया कि नेल्स की जगह सर अब ये टायर को उतरने लग गई। अरे यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये वाला आ गया समझ में? पक्का? चलो थोड़ी सी 1-2 क्वेश्चन और आप लोगों को इसके इसी डायरेक्शन में लेके चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम की तरफ। अ 40 kg फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील जानते हो? लिखो समझाते हैं। फ्लाईव्हील, अ 40 kg फ्लाईव्हील, पहले बता देंगे, बहुत यूजफुल चीज़ है ये। अ 40 kg flywheel in the form of uniform circular disc of mass, sorry 1 मिनट, disc of 1 meter radius is making 120 rpm. Determine the angular momentum. सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पूछा है मैंने। अच्छा फ्लाईव्हील, ये बेटा बहुत यूजफुल डिस्कवरी थी एक्चुअली में। पता है आप लोग जो गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी में इंजन जो वर्क करता है वो सडनली पावर जनरेट करता है,
इग्निशन होता है तब। फिर तो आपकी गाड़ी ऐसे झटके खा खा के चलनी चाहिए थी ऐसे, बट रियलिटी में चलती है कैसे? नहीं चलती। क्यों? क्योंकि उसमें एक डिवाइस होता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील कुछ नहीं होता है, एक बड़ा सा डिस्क होता है, सॉलिड डिस्क, उसको अटैच कर देते हैं। वो क्या करता है, जैसे आप उसको कंटिन्यू एक साथ जोर से पावर दोगे तो ना तो वो हाई स्पीड पे आएगा तुरंत, और एक बार उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो उसको धीरे धीरे सप्लाई करेगा वो। ठीक है, तो बस ये कुछ नहीं होता, एक बड़ा डिस्क लगा देते हैं। और आपने देखा भी होगा गन्ने के जूस वाली मशीन में, देखा होगा आपने, बाहर एक मोटा सा वो लगा होता है फ्लाई व्हील, मतलब ये डिस्क लगा होता है जहाँ पे बेल्ट घूम रहा होता है ना उसके बगल में, वो इसीलिए लगाया हुआ होता है ना, गन्ने की मशीन भी फिर ऐसे ही चले। ठीक है, वो आप देखो रोटेशन पर मिनट है, क्या कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में देखो, दिमाग ज़्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं, मैंने क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम कितने फॉर्मूले जानते हो उसके? आई ओमेगा जानते हो पहला, एम वी आर जानते हो। अच्छा यहाँ पर आई आपको पता हो सकता है क्योंकि डिस्क दे रखा है, निकाल सकते हो। और ओमेगा क्या आरपीएम से नहीं निकल जाएगा? रोटेशन पर मिनट है, और अपन को क्या चाहिए था, रेडियन पर सेकंड में। निकाल दो इसको, ओमेगा में कन्वर्ट करो, आंसर सीधा। एल ही तो पूछा मैंने आपसे, तो क्वेश्चन को ऐसा क्रिटिकल मत सोचा करो, मैं इसको टफ क्वेश्चन नहीं देता हूँ, रोटेशन मत खास तौर पे। मुझे डर लग रहा है आप लोगों को रोलिंग मोशन तक ले जाने में। कितना? यार इसमें कैसे गलत आंसर निकाल सकते हो यार, 251.2 आ रहा है। अच्छा उसने सॉल्व कर मतलब 80 पाई, ठीक है वाला कि 80 पाई इज करेक्ट, 80 पाई बोल दोगे तो वो भी ठीक है। अरे कर लो सॉल्व, कमोलिका। अच्छा आया बालकों इधर आंसर, सांबर वड़ा नहीं आया, सांबर वड़ा। अरे देखो इधर, m इज इक्वल टू दे रखा है 40 kg, 2mr²। क्या क्या आंसर बता रहे हो, 2mr², 1 मिनट। m की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू कितनी दे रखी थी बच्चों? अरे r की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 मीटर। ओमेगा निकालना है मुझे, रोटेशन पर मिनट दे रखा था, एक रोटेशन में कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई, तो 120 रोटेशन में 2 पाई, और कितने टाइम में कर रहा था, 60 सेकंड में, 1 मिनट दे रखा था ना। ये कट गया कितनी बार, 2 टाइम्स, ये कितना आया, 4 पाई। बस अब क्या निकालना है मुझे, एम ओ आई, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, डिस्क दे रखा है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम r² इंटू 4 पाई, और ये गया 20 टाइम्स, और ये आ गया मेरे पास 80 पाई, और आई कैन राइट इट एज 251.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऐसे रोते रहना, जिंदगी भर रोते रहना, ऐसे ट्राई मत करना रोते रहना ऐसे। हाँ तो फिर क्यों रो रहे थे, सॉल्व क्यों नहीं कर रहे थे, आधा हो गया तो आगे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे थे? हो गया था। जब तक एंगुलर मोमेंटम अच्छे से नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, यही पढ़ाते रह जाऊंगा पूरे साल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छापना ही है, छाप लो छाप लो, साथ के साथ छाप लिया तो मुझे लगा बिना छापे कर लिया, भी मारता मैं। लिखो अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर is applied on a wheel having angular momentum एक मिनट, ये मैंने आई की यूनिट क्यों लिख दिया यहाँ पर? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा ना इसमें, ओमेगा भी तो है पर सेकंड, मैंने इनर्शिया की यूनिट लिख दी थी गलती से। ठीक है, व्हील हैविंग, कहाँ तक लिखवा दिया मैंने? अप्लाइड ऑन अ व्हील हैविंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील आफ्टर 4 सेकेंड। देखो यहाँ पर टॉर्क है पिक्चर में, तो याद है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पढ़ा है आपने, इसमें टाइम भी आ रहा हो क्या? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, बस चिपका दो, आंसर निकालो, कहानी खत्म। अरे dl/dt पढ़ा था ना बेवकूफ, तुम लोगों की क्लास के चक्कर मेरी जुबान खराब हो गई है मुझे लगता है, शुरू शुरू में मैं इतना नहीं बोलता था। गरिमा आ रहा है समझ में? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ बेटा चलो कोई बात नहीं। आया बच्चों आंसर, जल्दी करो, कितना आंसर आया? दोनों का सेम ही आया होगा। राशि गोपू 42, किया ही नहीं होगा, ये क्या ना। अब रुको, पहले तो इसका इलाज करके आता हूँ, फिर दूसरों का करेंगे चेक।
फोन क्यों नहीं रहे निकाल के बैठ गया यहाँ से अभी तो क्वेश्चन नहीं बताया मैंने चीटिंग तरीके से देखा था आ रहा समझ में आप लोगों को एग्जाम लगा के आएंगे यूनिट फॉलो लिखेगा जब तक यूनिट लिखो तब तक लिखो यूनिट लिखो P अब नहीं आया बेटा आंसर अब नहीं चलो वेरी गुड क्या आया 42 सबका आंसर आ गया 42 अच्छा नहीं आया थम्स डाउन ओके कौन क्वेश्चन था क्या क्या दिया था मैंने डेटा देखो टॉर्क गिवन है आपको एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है वो कितना है 10 जूल न्यूटन मीटर जूल मत बोल देना कभी ठीक है और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल आई दे रखा है आपको 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड टाइम दे रखा है आपको 4 सेकेंड के बाद पूछा है एल फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा सिंपल क्वेश्चन हमने पढ़ा है टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी बोलो या डेल्टा एल बाई डेल्टा टी बोलो एक ही बात है लगा लो रेस लगा लो अब देखो वैल्यूज तो गिवन ही है पुट करो बस और क्या है 10 इज इक्वल टू एल फाइनल मुझे नहीं पता एल इनिशियल की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 2 और डेल्टा टी टाइम की वैल्यू दे रखी है 4 10 4 जा 60 और ये एल फाइनल -2 ये इधर आके माइनस का हो गया कितना आ गया 58 आंसर क्या इसमें ठीक है चलो जब तक तुम लोग मुझे सब लोग ये नहीं बोलते थे कि हाँ सर एंगुलर मोमेंटम आ गया तब तक मैं एंगुलर मोमेंटम ही करवाता रहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पेपर लेके जाना घर पे मैं फ़ोन करूँगा यहाँ से मैं यहाँ से फ़ोन भी करूँगा टेस्ट के पेपर्स लेके जाना घर पे क्वेश्चन पेपर फिर क्या बोले चलो द डायमीटर ऑफ सॉलिड डिस्क is 0.5 meter and its mass is 16 kg. What torque will increase its angular velocity from 0 to 120 rpm in 8 seconds?
मतलब इसकी वेलोसिटी को अपन को इंक्रीज करना है 0 से लेकर 120 आरपीएम तक, ठीक है, 8 सेकंड में। तो उसके लिए मुझे कितना एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा? सेम फॉर्मूला सेम मेथड, फटाफट कर दो। 3 सेकंड बहुत। पहली बात तो यूनिट भी गलत है, और वो यूनिट तो बता ही नहीं, आंसर भी है। नेक्स्ट टेस्ट तो पता ही है ना आप लोगों को, रोटेशन का है। अब अलग अगर पाई के फॉर्म में बोलो तो कितना आ रहा है? नहीं, 6.28 तो नहीं आएगा बेटा, आपका 2 पाई आ रहा है ना आंसर। फिर से चेक करो, कुछ गलती कर रहे हो। क्या चीज़? पाई/2। आसपास तो आ गए आप, लेकिन फिर भी बचा है आंसर। हो गया? मैं करूं? ठीक है प्रतिका, करेक्ट आंसर। कोशिश करिए यहाँ तक भी चीटिंग कर पाए, इसलिए तो घुमा रखा है मैंने उसको। देख लो देख लो। 4 पाई। चलो देखते हैं, वैसे आंसर अभी करेक्ट आया ही नहीं हो। सब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में अटक रहे हो, कैलकुलेशन की मिस्टेक है सबके। जिनका 2 पाई आ रहा है, पाई/2 आ रहा है, सब कैलकुलेशन एरर कर रहे हो। एक बालक ने 1 मिनट मांगा है, मैं उसके 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ। बोर्ड पे आ जाओ, आपको ही कह रहा हूँ। आ नहीं रहा ना समझ में, इसलिए। सर आपकी वॉइस क्रैक हो गई। अभी से हो रही है, कभी से हो रही है? सर 5 मिनट पहले से हो रही है। अभी ठीक है? नहीं, अभी भी हो रही है। लीव करके वापस ज्वाइन करो, आपका नेटवर्क खराब है। अरे मैंने बुलाया आपको बोर्ड पे। चलो जाओ, बैठा रहो, नहीं करवा देता हूँ। अभी भी आंसर के पास हो, लेकिन आंसर पे नहीं। चलो इसका आंसर आना चाहिए था पाई/4, ठीक है। और कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आंसर्स नहीं आ रहे।
एक स्केल मारना उसका पीछे, एक ही मारना। ये एक बार ही बोला था ना। चिंता मत करिए, मौका उसे भी मिलेगा। दोनों को मौका दूंगा मैं। अरे हाँ, ये चीज तो बढ़िया है। मैं आप लोगों में पिटाई नहीं कर सकता ना। आप लोगों के असली फ्रेंड्स को तो मैं मौका दे सकता हूँ। या तारा सिंह को मौका दे दूंगा, मारो। है, बढ़िया काम है ये। अरे उसको लीव करके वापस ज्वाइन करने के लिए बोला था मैंने। लीव करके चली गई वो। भूल के पूरी बात सुनी नहीं। अच्छा, आधी आवाज आ रही थी उसको। चलो, क्या क्या गिवन है डेटा आपको? मास कितना दे रखा है? 16 kg। रेडियस 0.5 मीटर। अच्छा, डायमीटर था ये। चलो, तो 0.25 मीटर। मुझे तो ध्यान है डेटा। मैं एक बार देख लूँ डेटा। ओके, डायमीटर था ये, ठीक है। तो 0.25। अच्छा, क्या मैं आई निकाल सकता हूँ इन दोनों की हेल्प से? आई इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्क है ये, हाफ एम आर स्क्वायर होता। कितने बच्चों ने इसमें गलती कर दी? पता ही नहीं था आई निकालना है ना। सही किया था ये। चलो देखते हैं, अभी आपका दूसरा मेथड भी चेक करते हैं। हाफ मास की वैल्यू 16 और आर स्क्वायर बेटा कितना आ गया मेरे पास? 0.25 का स्क्वायर, दैट इज 0.625, सॉरी नॉट 6, 0.0625। और इसको सॉल्व करना अगर आप लोगों को आता हो तो निकालो कितना आएगा। तो ये आ गया 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, आई की वैल्यू। ठीक है, देख लेना, मेरे को पता नहीं सही है गलत है। अच्छा, ये देखो, आई मुझे पता है, तो क्या मैं एल इनिशियल निकाल सकता हूँ? एल इनिशियल क्या होगा? I1 ω1। अच्छा, इनिशियली तो रेस्ट में था, तो ओमेगा जीरो था, इसका मतलब ये कितना हो गया? एल इनिशियल इज जीरो। एल फाइनल के लिए उसने मुझे दे रखा है कितना? I2 ω2 मैं बोल सकता हूँ। I2 कितना है मेरे पास? 0.5। और ω2 कितना दे रखा था? 120 रोटेशन पर मिनट। वैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था, ये सॉल्व करके 2 पाई रेडियन पर सेकंड आया था। चाहो तो सॉल्व कर लेते हैं वापस। 4 पाई आया था, 4 पाई। चलो, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 120 इंटू 2 पाई/60, ये गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया बच्चों 2 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैसे? 2 इंटू 0.5 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसने मुझे बोल रखा है नेट एक्सटर्नल टॉर्क बताना था। टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बच्चों अपन? डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। डेल्टा एल, एल फाइनल। अच्छा, माइनस एल इनिशियल करने का कोई मतलब है? जीरो ही है। टाइम कितना दे रखा है? 8 सेकेंड। सॉल्व कर लो। तो 2 पाई/8, दैट इज पाई/4 न्यूटन मीटर। आंसर। आप कौन से मेथड से कर रहे थे? तो बेटा इसमें v कहाँ दे रखा है अपन को? ओमेगा से फिर v कैसे निकाला आपने? ठीक है, मिस्टेक ढूंढो। फिर से आंसर्स नहीं आए, फिर एक और क्वेश्चन। अरे चुप हो जाओ। कौन बोल रहा है ये? यही बोल रहा है ना? फिर बोल रहे हो। अच्छा, गरिमा क्लास में नहीं आई आज। यही लगा रही आवाज बाहर से। चलो, एक और आसान सा क्वेश्चन।
करवाऊँ नहीं करवाऊँ, डर लग रहा है, जल जाओगे तुम लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ही चलते हैं वापस, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस पे। कितना खुश हो गई क्या? चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे पास, और जैसे मैंने अच्छा सा बोल दिया, मेरे को पता है आप किसी से नहीं होना। लिखो क्वेश्चन। हाँ, चैलेंज, चैलेंज। अ puck of mass, PUC के puck, बता दो उसका स्पेलिंग। पग कोई बता दिया ना स्पेलिंग। हाँ, वो अल्सेशियन लिख ले अभी। ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम, 5 शून्य, 5 × 10, 100/2, √2500 ग्राम, is attached to a cord passing through a small hole in a frictionless horizontal surface. लिख लिया यहाँ तक? The puck is initially orbiting with the speed 1.5 meter per second in a circle of radius 0.3 meter. The cord is then slowly pulled from below, decreasing the radius r is equal to 0.1 meter. दो क्वेश्चन है इसमें, ए और बी करके लिखो। ए 0.1 मीटर, ए पार्ट लिखो, व्हाट इज द स्पीड एट स्मॉलर रेडियस, second find the tension in the cord at the smaller radius. I think 3 seconds are enough, 4-5 ले लो। कमोलिका सॉल्व कर देना इस बार, मैं तो उसको स्केल दे दूंगा। तो किसी भी रफ्तार से मार सकता, वो जाना है। तुम तो शरीफ थे, वो थोड़ी शरीफ है। आप परिचित ध्यान रखना। थ्रू अ स्मॉल होल इन अ फ्रिक्शनलेस। अच्छा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं क्या है? डायग्राम दे देता हूँ चलो आप लोगों को बनाकर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन।
बच्चों एक डिस्क है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्क है ऐसे, मतलब ये टेबल पे ऐसे करके रखी हुई है, ठीक है। और इसके बीच में होल था जिसमें से एक स्ट्रिंग पास कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है। और ये स्ट्रिंग इसके ऊपर एक सर्कुलर आर्क में घूम रही थी, जिसका रेडियस आपको गिवन था कितना, 0.3 मीटर, ठीक है। और ये रहा वो पार्टिकल जो घूम रहा है, इस रेडियस में घूम रहा था शांति से। फिर आपके मन में आई कि अगर हम इसकी रस्सी को नीचे खींचना शुरू कर दें, तो हम इसको जैसे नीचे खींचेंगे इसका रेडियस कम होता जाएगा। इसका रेडियस कम होकर हो गया 0.1 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जब इसका रेडियस कम हो गया तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, यही पूछा है शायद मैंने ओमेगा फर्स्ट पार्ट में। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, ओमेगा निकालो। अच्छा एक क्वेश्चन इससे पहले मैं लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था, उसका आंसर क्या आया था, शायद 0.25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत जोरदार दिमाग में आया मेरे, जल्दी करो इसको, मजा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्टीन पॉइंट फाइव। रेडियस 0.3 पे क्या स्पीड दिया मैंने, 1.5 मीटर पर सेकेंड, देखा। चलो मैं सॉल्व करूं जल्दी, बेटा टाइम कम है, फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाना है, मस्त क्वेश्चन है वो।
चलो आंसर बता देता हूँ मैं। इट्स 4.5 मीटर पर सेकेंड। आ गया? तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? नो प्रीतिका, इट्स नॉट 13.5, इट्स 4.5। इसमें था क्या इस क्वेश्चन में? V1 R1 इक्वल टू V2 R2 करना है, कहानी खत्म। जो चीज़ अपन ने वो उसमें कॉमेट वाले क्वेश्चन में किया था, वही तो इसमें भी लॉजिक लगाना है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, फिर भी यही आ रहा है। देखते हैं। 0.3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.1 होगा, तो 3 इंटू 1.5 बेटा 4.5 ही होता है मेरे हिसाब से। स्क्वायर कहाँ से आया? दिमागदारी को देखो, दिमागदारी को, जो बताया उसको लिख लिया फटाफट फटाफट। फिर बोलेगा तलान तला दिया। दे रखा हमने स्केल हाथ में, चिंता मत करो। तुम्हें नहीं बोला, अभी परमिट नहीं किया तुम्हें। कानून हाथ में लोगे बिना बोले? एक मारो। कोई बात नहीं, कम से कम चॉकलेट का नुकसान होगा। नहीं, बात तो इसने सही बोली है। बेचारों ने टॉफी की डील की थी और उसको पिटवा दिया। चलो देखो इधर बेटा, जैसे ही रेडियस रिड्यूस होगा उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो मैं दोनों केस में बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो नेट टॉर्क जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सेंटर के अबाउट लग रहा है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ एम V1 R1 इज इक्वल टू एम V2 R2 बोल सकता हूँ। देखो V और R एक्चुअली में इसलिए क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, V और R, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फॉर्मूला लगा सकते हो। V परपेंडिकुलर टू R अगर है तो M से M गुजर गए क्योंकि मास तो चेंज हुआ नहीं। V1 दे रखा था मुझे 1.5, R1 दे रखा था 0.3, यहाँ पर V2 फाइंड करना था और R2 मुझे दे रखा था 0.1। पॉइंट से पॉइंट गुजर गया, 3 इंटू 1.5 इज 4.5 मीटर पर सेकेंड इज V2। क्या था इस क्वेश्चन में? आई ओमेगा से निकालना चाहते हो आप, मतलब हाफ एम आर स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर लगा कर निकाल लो। ओमेगा निकालना पड़ेगा आपको हर केस में। इस केस में ओमेगा तो दे नहीं रखा है मुझे, वी दे रखा है। ठीक है, तो फिर अगर ओमेगा निकालोगे तो वी परपेंडिकुलर बाय आर करके निकालो फिर ओमेगा, फिर उसको पुट करो, फिर वापस आंसर यही आएगा। ठीक है, आप कान सीधे सीधे ऐसे पकड़ सकते हो, फिर क्या ज़रूरत है ऐसे गर्दन के पीछे हाथ घुमा कर ऐसे पकड़ने की? कमोली का सेकंड क्वेश्चन, टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे पाथ में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ। क्या होगा? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज, निकाल दो वैल्यू, सिर्फ आंसर निकाल लो। मेरा तो अभी क्या आंसर, फटाफट सॉल्व करो। मेरा आंसर आया ये 81/8 आएगा, सॉल्व कर कर आके। डन। क्या 10.125? क्या हो गया, कैलकुलेशन नहीं आती क्या? मैं बहुत पिटाई कर दूंगा बेटा, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं, कैलकुलेशन करो ढंग से, ऐसे नहीं। पॉइंट यहाँ पर कभी मल्टीप्लाई करने में रखा ही मत करो, करो बेवकूफ़ हो आप।
पॉइंट ना लास्ट में जितनी वैल्यूज बाद पॉइंट हो लास्ट में पुट करा करो, इसलिए तो गलत आते हैं हमेशा आंसर। हो गया हाँ कि ना? कौन से आया आंसर? 10 पॉइंट। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस सपोज, चलो एक सेकंड देखते हैं। एक क्वेश्चन और करवाना था मुझे पहले, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहले से करवा देते। आइस पे स्केटिंग आप लोगों में से किसने की है कभी? कभी किसी ने नहीं की? लेट अस सपोज आप लोग, ये दो बच्चे हैं, यही दो आगे बैठे ना, राशिव और कमोलिका, ये दोनों आइस पे स्केटिंग कर रहे थे। स्केटिंग क्यों कर रहे थे? इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई वही। तो एक ये 3 मीटर का बड़ा सा डंडा लेकर के इसकी तरफ स्केट करते हुए जा रहा था विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मैं डेटा लिखते जाता हूँ। रॉड की लेंथ 3 मीटर, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों की स्पीड यही थी, वो सामने से आ रहा था, ये इधर से जा रहा था। ठीक है, पर इन लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो गई कि जस्ट आमने सामने नहीं गए, ये गलती से, ये दोनों 3 मीटर सेपरेटेड थे, वो इधर से आ रहा था और ये इधर से आ रहा था। तो उसने देखा ऐसे ये डंडा लेके आ रहा है, इसने क्या किया, ऐसे करके डंडा पकड़ लिया इसका। अब क्या होगा? नहीं, वो इधर से आ रहा था, ये इधर से जा रहा है, ये ऐसे घूमना चालू कर देंगे डंडा पकड़ के। ठीक है, ऐसे घूमना चालू कर देंगे एक ही जगह पर। तो मेरा क्वेश्चन है, चलो कहानी समझ आई? कहानी समझ आई? तो मेरा आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों से, इन लोगों की एंगुलर स्पीड क्या होगी? पहला क्वेश्चन लिखवाऊं लैंग्वेज में? ठीक है, तो डेटा नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों की एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होगा? और कर लो हरकतें, सब लोगों के चक्कर में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन दूंगा इसके लिए। क्वेश्चन और बता दो दूसरा भी अभी। दूसरे पार्ट में क्या हुआ कि उन्होंने डंडा पकड़ के भी अभी लड़ाई चैन नहीं मिला, इन लोगों को घूम रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फिर भी ऐसे डंडा खींच खींच के पास आते जा रहे हैं, तो इनकी डिस्टेंस हाफ हो गई। तब एंगुलर स्पीड क्या होगी? दो क्वेश्चन। अपरिचित सोच रहा बाहर जाते दोनों को कुत्तों की तरह मारूंगा मैं, पता नहीं क्या क्वेश्चन करवाते हैं ये लोग। मैंने बार बार कहा था रोटेशन के क्वेश्चन की ना लैंग्वेज बड़ी होती है, क्वेश्चंस बड़े नहीं होते, सोचना पड़ता है बस। 50 kg दिया ना, दोनों का मास 50-50 kg, दोनों 50 kg के। जोड़ देना बालक। हाँ, रेडियन? नहीं यार, ये तो नहीं आना चाहिए आंसर। इसका आंसर बैठेगा, नहीं तुम्हारा अच्छा नहीं, आंसर गलत है, टेस्टी नहीं लग रहा। कितना आया? 5? तो क्या बताया आंसर? तुमने क्या बताया, मैं ये पूछ रहा हूँ। 5। सेकंड क्वेश्चन, अब ये डिस्टेंस इनके बीच की हाफ हो गई।
जल्दी अपनी क्लास मैंने पूछी क्लास कब हुई थी 23rd को हुई ना सेकंड का आंसर क्या होता है सेकंड वाले का आंसर इस क्वेश्चन को सब कुछ छोड़ दो 2.5 गरिमा बेटा हम कोशिश भी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर सो नहीं रहे हैं तो और अब नहीं बेटा अपन क्या बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ अभी तक आपसे पूछ रहा हूँ अपनी सब कुछ हो गए थोड़ा टाइम लगा आपने आंसर भी बता दिए थे फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए थे तो सर मैंने पहले वाले थोड़ा ट्राई किया तो कुछ हो गए कुछ नहीं हुए चलो ट्राई करो और एक बार कोशिश करना आपका कोई लेक्चर मिस थोड़ी हुआ है बीच में इसमें मिस नहीं हुआ वो ना थोड़ा सा बस टाइम लग रहा है वही कर ही रही हूँ मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं हो रहा लेकिन कुछ हो रहा है चलो ठीक मास दे रखा था मैंने 50 kg और L इज इक्वल टू 3 मीटर V इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड बस ठीक है तो देखो जैसे ही वो रॉड पे टकराए बेटा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था V इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड तो इसके सेंटर के अबाउट घूमना चालू कर दिया होगा इसने इसके सेंटर के अबाउट घूमना चालू कर दिया होगा एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ठीक है और मैं क्या बोल सकता हूँ ओमेगा ही तो निकालना है कैसे सॉल्व करोगे बताओ क्या कर सकते हैं कोई आइडिया ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर बोल सकते हैं डायरेक्ट आंसर आ गया कहानी पता ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर वी परपेंडिकुलर कितना है 10 आर कितना है 1.5 नॉट 3 तो पूरी लेंथ थी रेडियस 1.5 यानी इसको मैं 3/2 भी बोल सकता हूँ और आंसर कितना आ गया 20/3
दैट कैन बी रिटन एज 6.66 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मिल गया। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बेटा इनके बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, दोनों हाफ ऑफ डिस्टेंस आगे आ गए। ठीक है, मतलब अब डिस्टेंस कितनी बची, हाफ। बस कुछ नहीं करना, नीचे 1.5 की जगह क्या रखोगे रेडियस इस बार, 0.75। ठीक है, सॉल्व करके निकाल देना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, मतलब क्या वो नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ रोटेशन के क्वेश्चन दिखने में बड़े होते थोड़ी, इसका एंगुलर मोमेंटम से भी कर सकते हैं। चलो डन, एक और क्वेश्चन हो जाए होमवर्क के लिए। किस पास से फोन, ग्रुप में कौन ऐड है जिसके पास फोन हो, और है भी फोन, एक क्वेश्चन की इमेज शेयर कर दो ग्रुप में। चल, बाकी वैसे फ्री हो मेरी तरफ से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।